बरेली से चौंकाने वाली खबर आई सामने। जिहादियों ने 2 मासूम बच्चों को किया अगवा। हिंदू संगठनों में उबाल। पुलिस को दी चेतावनी, 2 मासूमों को रिहा करें नहीं तो होगा प्रदर्शन। बुलंदशहर में कोल्ड स्टोर का स्ट्रक्चर गिरने से बड़ा हादसा। ओवरशेड खिसकने की वजह से हुआ हादसा। मलबे में दबे कई मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फिरोजाबाद में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। निकाय चुनाव में थी दहशत फैलाने की तैयारी। कब्जे से हथियार बनाने के उपकरण बरामद। ओरछा में राम राज्य सरकार को आयकर विभाग की नोटिस का मामला। आयकर विभाग के हठ धर्मिता से भक्तों में रोष। नगर परिषद में आएगा विभाग के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव। निर्माण मोर्चे ने मोहम्मद इरफान के विरोध में सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और बात होगी सबसे पहले खबर बरेली से है, जहां पर एक और महिलाओं और बच्चों को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, तो वहीं दूसरी ओर जिहादी हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और पुलिस प्रशासन और शासन को खुली चुनौती दे रहे हैं, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई करने से कतराती नजर आती है। पूरा मामला है इज्जत नगर क्षेत्र के मठ लक्ष्मीपुर निवासी अमित का, जहां उनकी बेटियों को जिहादियों ने बहला फुसलाकर रामलीला ग्राउंड बुलाया, अपनी स्कूटी पर बैठाकर उनको अगवा कर लिया। वहीं दूसरी ओर थाना इज्जत नगर पुलिस और थाना प्रेम नगर पुलिस द्वारा सीमा विवाद के चलते देर रात तक बच्चियां उनका कोई अता पता नहीं चल पाया, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष ने हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष दुर्गेश गुप्ता और करणी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह से रूबरू होकर मामले की शिकायत की। उन्हें उनके बच्चों को बरामद कराने की बात कही। वहीं हिंदू संगठनों के हस्तक्षेप के चलते थाना प्रेम नगर पुलिस ने देर रात अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। कल शाम करीब 5 बजे एक हिंदू समाज के हमारे एक भाई हैं, उनकी बिटिया को रामलीला मैदान हार्टमैन कॉलेज के पास में एक नाबालिग लड़की जो उनकी है बिटिया, लगभग 13 साल की लड़की है, उसको एक व्यक्ति जिसका जो हुलिया बताया जा रहा है उसके हिसाब से लगभग वो मुस्लिम व्यक्ति ही है, वो उसको बहला फुसला के ले गया है जी। वो लड़की अपने घर से ये कह के आई थी कि मैं दोस्तों के साथ में अपनी सहेली साथ में पार्टी करने जा रही हूँ, और जब अपनी सहेली साथ में वहाँ तक आई और उसके साथ वो लड़का उसको बहला फुसला कर अपनी गाड़ी में उठा के ले गया जी। और उसके बाद जो उसकी सहेली छोड़ने आई थी, साथ में आई थी, उससे कहा तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। मैं यहाँ 5 बजे मेरी बेटी यहाँ दुकान पे बैठी हुई थी, पूजा का सामान की दुकान है मेरी हार्टमैन रोड पर। मंदिर तक पीछे उसकी छोटी क्लासमेट आई थी, 6ठी क्लास की, उसके संग गई थी बच्ची, और मोहम्मद लड़के बता रहे हैं, वो बच्ची बता रही है कि मोहम्मद लड़के उसे स्कूटी पर डाल के ले रहे हैं। 5 बजे से गायब है, अभी तक नहीं मिली है। आपने पुलिस को? हाँ जी, पुलिस को सूचना, चौकी गए, थाने गए, उसके बाद उन्होंने चाहने वालों ने हमसे कह दी कि प्रेम नगर का मामला अभी तक हल्का हुआ ही है, कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। खबर चंदौली से है, जहां पर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 के रिहायशी इलाके में गैर लाइसेंसी कबाड़ की एक दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते करीब 5 लाख के कबाड़ जलकर राख हो गए। लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाया और जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीएम दिग्विजय सिंह, एएसपी विनय कुमार और सीओ रामवीर सिंह ने मौके पर पहुंचे और जानकारी के अनुसार शंकर मोड़ के समीप अयोध्या कुमार की गैर लाइसेंसी कबाड़ की दुकान स्थित है, जहां दोपहर बाद उनके पिता ने अयोध्या को फोन किया और बताया कि दुकान के गोदाम में आग लग गई। आनन फानन में जब वो दुकान पहुंचे तो देखा कि कबाड़ के गोदाम में रखे कागज के गत्ते में भीषण आग लगी है। हालांकि गनीमत रही कि आग की चपेट में रिहायशी मकान नहीं आए, अन्यथा बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। गाड़ी के कबाड़ खाने में आग लग गई है अज्ञात कारणों, इसको फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम द्वारा काबू पा लिया गया है। शीघ्र ही आग बुझा ली जाएगी।
अभी आग लगने के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं। मामला संज्ञान में आया है, जांच करा के इसकी आवश्यक कार्रवाई की। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर कोल्ड स्टोर का स्ट्रक्चर गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसा रात 11 बजे के करीब हुआ, जिसमें मलबे में कुछ मजदूर फंसे हुए हैं और मजदूरों को निकालने के लिए लगातार कोल्ड स्टोर की दीवारों को काटकर रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू में मौके पर एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम समेत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं। बता दें कि चोला रोड स्थित कोल्ड स्टोर में विदेशी गाजर रखा जाता है, जहां बताया जाता है कि क्षमता से ज़्यादा गाजर स्टोर करने की वजह से हादसा हुआ। वहीं एडीएम वित्त और राजस्व विवेक मिश्रा का कहना है कि लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। मलबे में फंसे मजदूरों को जल्दी बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कल रात में सिकंदराबाद में कोल्ड स्टोरेज है, फाइन कोल्ड स्टोरेज, और उसमें एक घटना घटित हो गई है। उसकी बिल्डिंग जो है उसमें कुछ अंश उसका गिर गया है, और जो अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ था स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, और उसमें काम करने वाले 3 मजदूर अंदर जो है दब गए हैं। एक मजदूर से लगातार हम लोग बात भी करें, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, और राहत बचाव कार्य तत्काल रात से ही हम लोगों ने प्रारंभ करा दिया था। एनडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस की टीम लगी हुई है, हम लोग राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। और अब खबर वाराणसी से है, जहां पर कैंट रेलवे स्टेशन की जीआरपी थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब एक इंटर के छात्र को फरक्का एक्सप्रेस से गिरफ्तार कर लिया गया। छात्र की तलाशी में उसके पास से कपड़े का सिला हुआ थैला मिला, जिसमें 27 लाख से ज्यादा रुपया बरामद हुआ। युवक इंटर का छात्र है, नालंदा बिहार का निवासी है। पूछताछ में पकड़े गए छात्र ने बताया कि उसे 10,000 रुपए के एवज में इस बैग को नालंदा पहुंचाना था। मुझे बताया गया था कि इसमें 15 लाख रुपए हैं। वहीं जीआरपी ने परिजनों को सूचना देते हुए छात्र की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू कर दी। वहीं मीडिया के सामने छात्र को पेश करते हुए जीआरपी कुंवर सिंह ने बताया कि ईद और पुष्पकरम मेले के मद्देनजर रेलवे स्टेशन का विशेष सतर्कता बरती जाती है, और इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक संदिग्ध है, फरक्का एक्सप्रेस से आया है, और युवक तलाशी में उसके बैग से एक कपड़े का सिला हुआ थैला मिला, जिसमें 27,48,000 रुपए भी बरामद हुए। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया और पुलिस ने इस दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया एक अभियुक्त काफी शातिर है, जो पहले भी तमंचा बनाने के मामले में जेल जा चुका है। आरोपियों के कब्जे से बने और अधबने हथियारों के अलावा अवैध असला बनाने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण भी बरामद किए। पुलिस को आशंका है कि इन हथियारों का उपयोग निकाय चुनाव को प्रभावित करने में किया जा सकता था। एसपी कुंवर रणविजय सिंह ने बताया कि निकाय चुनाव के मद्देनजर अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस को जानकारी मिली थी कि फक्करपुर के पास एक मकान में अवैध रूप से हथियार बनाने का गोरखधंधा होता है। निकाय चुनाव के मद्देनजर गड़बड़ी करने के मकसद से हथियार तैयार किए जा रहे हैं, और पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 6 तमंचे बने, 5 तमंचे अधबने, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया, आगे की कार्रवाई जारी है। स्थानीय नगर निकाय चुनाव जो प्रस्तावित है, इसमें जो निरोधात्मक कार्रवाई चल रही है, उसके तहत सीओ सिरसागंज, एसएचओ सिरसागंज की टीम को आज एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें इन लोगों ने अवैध असलहा बनाने वाले फैक्ट्री का खुलासा किया है, और उसमें 2 अभियुक्तों को इन लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें एक अभियुक्त प्रमोद, जो जसराना का रहने वाला है, पहले भी अवैध असलहा बनाने के जुर्म में जेल जा चुका है। दूसरा, उसका साथी पहली बार इस पकड़ा गया है। इन लोगों की पोजीशन से 6 असलहे बने हुए और 5 अधबने यानी निर्माणाधीन थे, वो, ये हम लोगों ने पकड़ा है।
बढ़ता के खबर मुरादाबाद से है, जहां पर देवी देवताओं की सुंदर झांकियों के साथ भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और जिसमें ईद के माहौल को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ये झांकी मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी के प्राचीन मंदिर गवादेवत से शुरू होकर पोंडाखेड़ा मंदिर पर संपन्न हुई। भगवान परशुराम की झांकी के साथ अन्य कई देवी देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस दौरान नगर से निकलने वाली झांकियों के ऊपर यहाँ पर फूलों की बारिश के साथ हिंदू संगठनों ने स्वागत भी किया। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध ओरछा में रामराजा सरकार मंदिर को आयकर विभाग के अधिकारी मोहम्मद इरफान ने लीगल नोटिस भेजकर रामराजा सरकार को अपमानित करने का कार्य किया। यहां बता दें कि बुंदेलखंड के ओरछा में रामराजा सरकार मंदिर पर आयकर विभाग ने अपनी हट धर्मिता निभाते हुए 2015-16 से वर्तमान समय तक का हिसाब किताब लेने के लिए लीगल नोटिस भेजकर लगभग 1 करोड़ 23 लाख रुपए के संदर्भ में इस राशि पर 46 लाख रुपए की टैक्स वसूली निकाली है। दरअसल ओरछा धाम की रामराजा सरकार के सम्मान में पुलिस द्वारा दिन में 4 बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और मंदिर स्वयं पोषित मंदिर है, जिसका समस्त रिकॉर्ड शासन के पास होने के बाद भी बार बार आयकर विभाग नोटिस भेजकर जनभावनाओं को आहत करने का काम कर रहा है। वहीं नोटिस आने के बाद श्रद्धालु भक्तों के अलावा इस क्षेत्र की जनता में आयकर अधिकारी मोहम्मद इरफान के विरुद्ध आक्रोश पनप रहा है। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता द्वारा ओरछा जाकर नए तहसीलदार से चर्चा की तो उन्होंने स्वपोषित एवं शासकीय मंदिर होना बताया। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष का कहना है कि मोहम्मद इरफान के विरुद्ध नगर परिषद में निंदा प्रस्ताव पारित कराया जाएगा और प्रशासन से आयकर अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। वहीं धर्म जागरण मंच के कैलाश बहादुर ने कहा कि वर्ग विशेष के अधिकारी ने जन भावनाओं को आहत किया और शासन से अधिकारी को निलंबित कर हटाने की मांग की है। मेरे द्वारा 17 तारीख को ही प्रभार ग्रहण किया गया है और उसके उपरांत मंदिर की व्यवस्था को देखा गया। उसके बाद ये मालूम चला कि इनकम टैक्स से इस तरीके का कोई नोटिस आया हुआ है। उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई है तो प्रशासन द्वारा इसकी जानकारी तैयार करके कि यह शासन संधारित मंदिर है, संबंधित विभाग को भेजा जा चुका है। वालों का भी हम ओरछावासी सहयोग चाहते हैं कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। उस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए माननीय सीएम साहब से अपील है, माननीय कलेक्टर साहब से भी अपील है कि उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पूरा जन आक्रोश है, सभी लोग इस चीज़ से नाराज हैं कि उन्होंने यह नोटिस क्यों दिया है। हमारे रामराजा मंदिर को बदनाम करने की साजिश है, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, हमारे जन जन आराध्य देव है हमारे रामराजा सरकार, उन्हें बदनाम करने की साजिश है। हम पूर्व में बहुत लंबे समय धर्म जागरण समन्वय विभाग की गिरफ्तारी कर रहे हैं। वर्तमान में दायित्व से स्वयं को मान लिया है। ये रामराजा सरकार का जो मंदिर है, ये विश्व का ऐसा मंदिर है जिनको हम लोग राजा के रूप में पूरे विश्व में माना जाता है। यहाँ 3 बार मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब स्थानीय जनप्रतिनिधि सक्रिय हो गए हैं, बल्कि अब उन्हें इतनी जल्दी है कि आधे अधूरे कार्यों का लोकार्पण करने लगे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा धार जिले के दसाई में देखने को मिला। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए नल जल योजना केंद्र सरकार ने शुरू की थी, ताकि ग्रामीणों को उनके घर तक पानी समय पर पहुंचाया जा सके। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि के उदासीन रवैये पर और ठेकेदार की मनमानी के चलते पिछले 3 महीनों से ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और गांव में 8 रोज में एक बार नल में पानी आता है। वहीं सरदारपुर में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सिर्फ योजना का श्रेय लेना था, इसलिए उन्होंने अधूरी नल जल योजना का लोकार्पण कर दिया, जबकि कई ग्रामीणों के घर तक पाइपलाइन नहीं डाली गई थी। जब आधी अधूरी नल जल योजना को लेकर हमने विधायक जी से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हाँ बहन, क्या समस्या आपको? पानी नहीं मिल पाएगा। तो फिर क्या करते हो? पानी नहीं मिल पाता, कहाँ से लाते हो? बाजार में से लाते हैं। पानी वगैरह की पाइपलाइन बिछाई गई है आपके मोहल्ले? नहीं। आपका नाम? बाजार में नहीं
चलता है तो लाते हैं इधर से उधर से। ये आज काली करई दसई पेयजल योजना का उद्घाटन करवाया, आज लोकार्पण किया। दसई वासियों की बरसों पुरानी मांग थी। आज जो लगभग 1200 घरों में पानी पहुंचेगा। मैं समस्त दसई वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको पेयजल जो आज आपके घरों में पहुंच रहा है, पुनः बधाई, शुभकामनाएं। राजस्थान के कोटा में यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने नाता में कुंद कुंज योजना के निकट न्यास की लगभग 44 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया। न्यास द्वारा इस भूमि पर अल्प आय वर्ग के आवासों का निर्माण करवाया जाएगा और जहां पर चंबल कॉलोनी इलाके से विस्थापित किए जा रहे लोगों को पुनर्वास किया जाएगा। वहीं सचिव यूआईटी राजेश जोशी ने बताया कि 21 मार्च को यहां पर कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण निरोधक दस्ते पर अतिक्रमण कर्मियों ने पथराव किया था और इस पर यूआईटी ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में भी आरोपियों में से 8 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं और अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर ओपी बुनकर ने यूआईटी के उप सचिव चंदन दुबे को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था। और आपको बता दें कि अतिक्रमण निरोधक दस्ते में डीएसपी आशीष भार्गव के साथ यहाँ पर पुलिस भी मौजूद रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।